बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ आलू के मज़ेदार चपली कबाब बनाने की यूनिक रेसिपी शेयर करूंगी। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तकरीबन मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, जिन्हें अच्छी तरह से छील लिया है और छीलने के बाद हम इन्हें आसानी के साथ कद्दूकश कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से कद्दूकश हो चुके हैं। अब हम इसी में पानी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम वॉश कर लेंगे। आप चाहे तो इसको नलके के नीचे भी अच्छी तरह से वॉश कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर आलूओं को अच्छी तरह से निचोड़ के निकाल लेंगे ताकि इनमें एक भी पानी का कतरा ना रह जाए। आलू बिल्कुल खुश्क होने चाहिए, तभी आपके चपली कबाब जो है बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खुश्क आलू हैं। अब इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड कर देंगे। 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच साबुत धनिया, आधी चम्मच ज़ीरा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, आधी चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च और आधी चम्मच मैंने हल्दी ऐड की है। तो ये सारे मसाले हम आलूओं में ऐड कर देंगे जो कि हमने कद्दूकश करके रखे हुए हैं। अब मैं इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके, जिनको अच्छी तरह से मैंने पानी से खुश्क कर लिया था, इनमें पानी का एक कतरा भी नहीं है। अब यहाँ पर मैंने आधी गड्डी हरा धनिया और 4 से 6 जवें लहसुन के और 8 से 10 अदद हरी मिर्चें ली हैं, जिन्हें मैंने बिल्कुल बारीक सिलबट्टे पे पीस लिया था। हरा मसाला ऐड करने के बाद अब मैं इसमें 1 अदद अंडा भी ऐड कर दूंगी। तो अंडा ऐड करने का मकसद ये है कि हमारे जो आलू के चपली कबाब हैं वो टूटने से महफूज रहेंगे। तो 1 अदद अंडा भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और 4 चम्मच मैं इसमें कॉर्नफ्लोर के भी ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो इसकी जगह बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नमक मिर्च का हिसाब आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसमें नमक मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें। और अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले जो है कद्दूकश किए हुए आलूओं में मिक्स हो जाएं। तो बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी बनके रेडी होगी। और यहाँ पर देखें, आपने इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है। और यहाँ पर हम 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर ले लेंगे, जिन्हें हम बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। गोल शेप में इनकी अच्छी सी कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल कर रख देंगे। तो अब हमने यहाँ पर चपली कबाब का जो बैटर तैयार किया है, इसको हमने ज़्यादा देर रेस्ट नहीं देना है। इसको अर्जेंटली हमने अच्छी तरह से मिक्स करके उसी टाइम इनको फ्राई कर लेना है। और इसके बाद हम इस तरह से एक कबाब बनाएंगे और कबाब को अच्छी तरह से गोल शेप देने के बाद इस तरह से एक टमाटर इसके ऊपर रख देंगे और इसी तरह से हम सारे कबाब रेडी कर लेंगे। तो सारे कबाब रेडी करने के बाद यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और उसमें ऑयल ऐड कर दिया है और चूल्हे का फ्लेम मैंने बिल्कुल नॉर्मल रखा हुआ है। एक एक करके हम सारे चपली कबाब तवे पर डाल देंगे और सारे कबाब हम तवे के किनारों पर करते जाएंगे ताकि इनका अच्छा सा ब्राउन कलर आना शुरू हो जाए। तो लो फ्लेम पे हम इन्हें ब्राउन कलर होने तक पकाएंगे और एक साइड जब इनकी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। फुल फ्लेम पे हमने इन्हें नहीं पकाना। फुल फ्लेम पे ये ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चे और बदजायका बनेंगे। तो मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है और इस तरह से मैंने एक एक करके सबकी साइड चेंज कर दी है और तकरीबन हमारे चपली कबाब जो हैं बनके रेडी हैं। अब मैं इन्हें किसी प्लेट में निकाल लूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी है और इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। मेहमानों के साथ, दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप इस रेसिपी को घर में एक बार बनाएंगे तो आप इस रेसिपी को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। आपका दिल करेगा कि हम रोज़ ये रेसिपी बनाएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।